सॉरी सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा। तो हम ना कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये हो गया। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो, चलो y की निकाल लेते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो y हो गया 11 माइनस 3x अपॉन 2। y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x अपॉन 2। इसके नीचे लिखिएगा if put this value या substitute this value, substitute सर दूसरे बैच की टाइमिंग क्या होती है सर, आप पढ़ाते हो जो? दूसरा बैच का बोलना है ना, वो 4 से 5 का जीवन का टाइम। सर 4 से 5 वाले में ही कर दो फिर, मेरा तो मेरे क्लासेस नहीं रहती। आपकी रात को 8 बजे कोई क्लास होती है? नहीं सर, हाँ देखो वो क्लास, चलो सर यही है, चलो कोई नहीं, मैं आप देख चेक के कीजिए बताता 4 हूँ। से 5 में ना, मैंने हाँ 4 से 5 में मैंने पॉलिनोमियल नहीं कराया है अभी, तो अच्छा 4 से ठीक 5 में है, पॉलिनोमियल स्टार्ट करवाया है। ओके सर मैं दोनों में ही आ जाऊंगा। चलो दो मिनट आ जाना, कोई बात नहीं। सर मैं भी सर मैं भी आ सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे को भी आना हो वो बता देना। ठीक है सर। हाँ मैं उसमें जो भी टॉपिक करा रहा हूँ मैं वो टॉपिक भी बता दूंगा, और मतलब जब उन बच्चों को 4 से 5 बताता हूँ तो साइमल्टेनियसली मैं आपके ग्रुप पर भी मैसेज डाल दूंगा। अगर कोई बच्चा ओके पॉलिनोमियल सर। रिवीजन करना चाहता है तो वो ओके उसको सर। कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। यस सर। और अपने बैच में तो आप आ ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। सर स्कूल में सर जो सर है ना, स्कूल हाँ में जो सर है उन्होंने पॉलिनोमियल्स को मतलब बिल्कुल अलग थोड़ा कराया है, थोड़ा थोड़ा क्या करा जैसा है? आपने कराया है। सर बहुत अलग कराया है उन्होंने, तो दो पॉलिनोमियल्स दिन भी मुश्किल से ही सर खत्म करा स्कूल दिया था बिल्कुल। में बहुत अलग करा दिए। नहीं मेरे को सर एक बार बहुत, बता देना कि क्या अलग कराया है, अगर कोई वीडियो वगैरह कुछ हो, कोई लिंक हो तो मुझे भेज देना। हाँ सर वीडियो है, हाँ सर वीडियो है। है, मैं हाँ हाँ तो सर मेरे को मैं वीडियो भेज फॉरवर्ड दूंगा। कर देना, मैं बता दूंगा कि अलग, मुझे लगता नहीं कि अलग कराया होगा, सर कोई मुझे तरीका समझ नहीं अलग आया बताया उनका, होगा ये आपको। बात है। हो सकता है कोई तरीका अलग बताया हो, मेरे को वीडियो जरूर भेज सर देना। वो सर तेज भी तो बहुत बोलते हैं, तेज 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 सर, मतलब वो बहुत लाउड तेज या में स्पीड बोलते ज्यादा? हैं सर। सर उन्होंने सर 10 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ समझा दिया था, ये बात है। चलो स्पीड ठीक है, कोई ज्यादा। बात नहीं, आप मेरे को भेजना, मैं देखकर बता दूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और बता रहे हो। ठीक है सर। ठीक है, वो मेरे को भेज देना। ठीक। देखिए सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन, तो मैंने ये क्वेश्चन x की वैल्यू निकाल के कर दिया, कोई बात नहीं। आपने x की वैल्यू निकाली होगी y की टर्म्स में। यस सर। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना आंसर निकालिए अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से, आंसर सेम आना चाहिए। ओके सर। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है यहाँ पर कि हमने इक्वेशन 1 को यूज करते हुए y की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 को यूज करते हुए y की वैल्यू निकाली हमने। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा इक्वेशन नंबर 2। सर आज खाली एक ही बैच है? है बेटा? सर आज एक ही बैच है? नहीं, दूसरा बैच मैंने 4 बजे ले लिया। अच्छा हाँ दूसरे बैच वालों को आपका वाला टाइम दे दिया मैंने, लेकिन जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना, जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो आप लोग 4 से 5 आओगे, वो बच्चे 8 से 9 आएंगे। ठीक है, और लॉकडाउन यस खत्म सर। होने के बाद अगर किसी बच्चे को अपना बैच चेंज करना हो, किसी को टाइम अपना 8 से 9 करवाना हो तो वो 8 से 9 में आ सकता है, मैं इक्वली कंफर्टेबल हूँ दोनों में। ठीक है, ओके सर। तो ये सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या, 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 4, 2x + 3 इंटू y की जगह वैल्यू डालें 11 - 3x अपॉन 2, 11 - 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लो तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 3 9 - 9x अपॉन 2
is equal to 4, 2 4 are 8, 4x minus 9x plus 33 is equal to 4 2 are 8, 4x minus 9x कितना हो गया minus 5x, 33 को इधर ले जाओ। सर ये 4x क्यों हुआ? बेटा 4x क्यों आई? ये 2x था ना? अच्छा एलसीएम लिया ना मैंने, तो मल्टीप्लाई हो ये यहाँ पर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, गया। 1 2 सा 2, 2 2 सा 4। हाँ सर ठीक है सर। हो गया -5x और 8 minus 33 तो -5x is equal to -25, माइनस से माइनस कर दिया 5 5 जा 25, x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 11 minus 3x upon 2, y is equal to 11 minus 3x upon 2, ये कितना हो जाएगा 11 minus 3 into 5 upon 2, तो ये हो गया y is equal to 11 minus 3 5 is 15, 11 minus 15 upon 2, y is equal to 11 minus 15 हो गया -4 upon 2, 2 2 is 4, तो y की वैल्यू आ गई -2। चेक करिए दीपांशी, Yes sir, same. सेम वैल्यूज आ रही हैं। Yes अच्छा sir. अब बताइए श्योर है, मोर क्लियर है ये चीज? यस सर समझ आ गया। हम एक इक्वेशन लेकर चलेंगे और उस एक इक्वेशन की हेल्प से एक वैल्यू निकालेंगे, चाहे y की निकालो चाहे x की निकालो, और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस ये करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन उठाता हूँ और अगला मेथड आपको बता रहा हूँ, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्लियर है सभी को या और एक दो एग्जांपल कर रहा हूँ? सर क्लियर है। Sir, clear है. सर क्लियर है सर। ठीक है बेटा, तो मैं एक दो एग्जांपल और कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड करने के बाद फिर बीच बीच में हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन साथ साथ यूज करते रहेंगे, कभी सब्स्टिट्यूशन कभी एलिमिनेशन, तो हमको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ओके सर। अगला मेथड लिखेंगे हम एलिमिनेशन मेथड। सर अगर एक क्वेश्चन है वो तो कोई भी मेथड से हो सकता है ना, वो तो हमारे ऊपर है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। हाँ वो हमारे ऊपर है कौन सा मेथड यूज करते हैं, पर एग्जाम में ना कई बार पूछ लिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करिए, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। तो जब पूछ लिया जाता है तो फिर उसी पर्टिकुलर मेथड से करा जाएगा। हाँ अगर नहीं पूछा गया तो फिर तो यू आर फ्री, जिस मेथड से चाहो उससे करो। सर आपने टेस्ट चेक कर दिए? हाँ बेटा, टेस्ट चेक कर दिए? मैंने ना अभी 2-3 बच्चों का टेस्ट चेक करा है, सबका नहीं कर पाया, तो मैं आपको दे दूंगा, मैं शायद कल तक दे दूंगा, ठीक है। ठीक है सर. सर ट्रिग्नोमेट्री कितने नंबर का आता है? ट्रिग्नोमेट्री आता है 14 मार्क्स का, 1/4। सर ट्रिग्नोमेट्री तो स्टार्ट भी हो गई स्कूल में, पता नहीं क्या हो गया कि इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? सर पता नहीं, दो पता नहीं चैप्टर है वो सर। भी ट्रिग्नोमेट्री के। चलो कोई बात नहीं, और आप सर एक तो इतना तेज सर बोलते हैं, सर स्पीड में सबसे बोलते हैं, ज्यादा समझ में वो आता नहीं नंबर है। का क्या आएगा? कोई बात नहीं, ज्यादा- आप धीरे धीरे करके समझते चलिए। आपका रियल नंबर हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। और सर आपने ना कल होमवर्क नहीं सर दिया था। ऐसे भी सर चैट डिसेबल कर देते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाते ना सुन पाते बस। चलिए कोई बात नहीं, आपका धीरे धीरे यहाँ पर कोचिंग में हो रहा है ना, वो सारा आपका कायदे से कवर हो जाएगा। सर कल आपने बोला था आप क्वेश्चन दोगे, हाँ आपने बोला था कल क्वेश्चन दोगे। कौन सा क्वेश्चन? आर.डी. शर्मा से नहीं बोला था आपने होमवर्क? होमवर्क सर होमवर्क अच्छा कल कल हाँ हाँ कल में भेजना भूल गया बेटा, ध्यान नहीं रहा मेरे को, कल दिमाग से निकल गया, चिंता मत करो, आज दूंगा खूब सारा होमवर्क। सर ये बात गलत है चलिए, सर, example थोड़ा number आज भूल थोड़ा जाना। थोड़ा दो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और इसको करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से।
एग्जाम्पल नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 8x plus 5y is equal to 9. ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 4. अब एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि हम कोई भी मतलब कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं y को ले लेता हूँ या x को ले लेता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये 5 है और 2 है। y वेरिएबल जो है इसका कोफिशिएंट 5 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। 5 और 2 का एलसीएम क्या आएगा बताएंगे? 10 5 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 10। 10 अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? 2। 2 और 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए? 5। 5 तो आप क्या करिए, ये वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इसको तो करो 2 से मल्टीप्लाई, ताकि ये 10 बन जाए। सर आप y को इक्वल रख लो, ऐसे नहीं हो सकता हम x वाले को इक्वल रख ले? हाँ वो भी करा जा सकता है। अगर x को करना होगा ना तो x को करने के लिए 8 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 24। तो आप क्या करेंगे फिर? सर फर्स्ट इक्वेशन को 2 3 से into मल्टीप्लाई 5 कर क्यों देंगे, किया है सेकंड को आपने? 8 से कर देंगे। ठीक। मैंने ये सोचा कि 24 जरा 24 बड़ा टर्म है और 5 और 2 का एलसीएम 10 वो छोटा टर्म है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं छोटा टर्म लेकर चलूं ताकि मेरी जो इक्वेशंस हैं थोड़ी छोटी रहें, आसान रहें। तो तुम क्या 24 कहाँ करेंगे, पे उसे है? मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को। तो ये हो गया 16x plus 2 5 is 10y। सर 24 था क्या मैं इससे? हाँ दोबारा बोलिए। सर 24 कहाँ था यहाँ पे? नहीं 24 तो तब है, देखिए अगर मैं x के कोफिशिएंट को बराबर करके चलता हूँ ना, देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 8, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 8 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ठीक है, हाँ सर ठीक इसी है ठीक है। तरीके से वो तो तब होता जब मैं x को बराबर करके चलता, तो मैंने सोचा कि चलो y को बराबर कर लेते हैं। y का कोफिशिएंट क्या 5 और इधर y का कोफिशिएंट है 2, तो 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10। तो अब मैं देखूंगा कि इसमें 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, 2 तो यहाँ कर दो मल्टीप्लाई बाय 2, 2 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आ जाए 5, तो यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 8 is 16x, 2 5 is 10y and 2 9 is 18। ये हो गया। उसके बाद 5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 5 3 is 15x, 5 2 is 10y और 5 ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसमें एक काम करिए कि आप लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट, यहाँ एक लाइन कीजिए सीधा नीचे, माइनस माइनस माइनस। हम क्या करते हैं जब सबट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ हमने लिखा 16x माइनस 15x कितना हो गया x, और प्लस 10y माइनस 10y ये कैंसिल आउट हो गया, और 18 माइनस 20 कितना हो गया -2। यहाँ लिख लेना subtracting 2 from 1। ये मैंने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सबट्रैक्ट कर दिया, तो x की वैल्यू -2 आ गई। अब सर x की वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। हाँ जी, जिसमें आपका मन करे उसमें रख दीजिए। फिर आप लिखिएगा x is equal to -2 in any of the two equations। हमें जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं इनमें से किसी भी एक वैल्यू में आप रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो इन दोनों में रख दो, अगर ये दोनों बड़ी लगनी है तो इनमें से भी रख सकते हो,
है ना। तो मैंने क्या करा, मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो मैं तो इसमें रख रहा हूँ, यहाँ पर 2y है, यहाँ 5y है, बड़ी वैल्यू है, सर तो मैं इसमें 5 रख रहा हूँ 3x सर 5 है वैल्यू 3x plus 2y is equal to 4। क्या कर रहे हो? सर 5 3 into -2 plus 2y is equal to 4। 3 into -2 कितना हो गया? -6 plus 2y is equal to 4। 2y is equal to 4 plus 6, 2y is equal to 10। y की वैल्यू 5 आ गई। बताइए बच्चों, क्लियर है? हाँ सर ठीक है, सर ये सर उससे तो ये बहुत आसान है, एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है। अगर आपसे ये ना सब्स्टिट्यूशन में कहा तो जाए बहुत कि इजी किस है। मेथड से करना है, तो आप एलिमिनेशन से ही करना, सबसे आसान यही होता है। सर ये थोड़ा सा समझ नहीं अगर आया सर यहाँ से। समझ सर में अगर नहीं x की आया? वैल्यू किसी भी इक्वेशन में Yes, डाल sir, दो तो थोड़ा वही सा। आंसर आएगी। बिल्कुल सेम आंसर आएगा। x की वैल्यू जैसे मैंने डाली इक्वेशन इसमें, मैंने सेकंड इक्वेशन में डाला, आप इसको इसमें डाल दो फर्स्ट, ठीक है, या आप इस वाली इक्वेशन में डाल दो तो मल्टीप्लाई करके आएंगे, या इसमें डाल दो, किसी में भी डालिए रिजल्ट सेम आएगा। ओके ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा है पुट x is equal to -2 in any of the two equations, any of the two। उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर, ये तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था, एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या दे रखी है, x upon 10 plus y upon 5 plus 1 is equal to 15 is equal to 15। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, तो पहले ना इसको जरा सॉल्व करके थोड़ा ठीक बना दो। ठीक कैसे? ये जो +1 है इसको तो इधर ले जाओ, और ये जो 10 और 5 है इसका एलसीएम ले लो। 10 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 10 10 तो 10 1 जा 10 और 1 into x x, 5 2 जा 10 और 2 into y 2y, और ये जो +1 था इसको मैं उधर ले गया, 15 minus 1, तो ये हो गया हमारे पास x plus 2y is equal to 15 minus 1 क्या होता है? 14। हाँ 14 1440 140 हो गया, सर 114 11140, ठीक है? 14 सर 14 नहीं बेटा, अरे तो सर ने 1 4 अच्छा अच्छा समझ गए? हाँ समझ गया सर, समझ गया सर। चलो चलो अब तो चलो, चिल्ला क्यों रहा है? तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सर देखते हैं जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है उसको देखते हैं, वो क्या है? x upon 8 plus y upon 6, x upon 8 plus y upon 6 is equal to 15। 8 और 6 का एलसीएम बताइए क्या आता है? सर हमने यहाँ पे 24 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया। 24 आता है। 24 अरे छोड़ो ना, एक मिनट, ये बताओ ये समझ में आ गया? सर वही पूछ रहा हूँ सर, ये यहाँ पे हमने क्रॉस अरे मल्टीप्लाई नहीं किया छोड़ो था। तो सही, पहले इसको छोड़ो, इक्वेशन 1 बन गई, जरा ठीक सी इक्वेशन बन गई, जैसे यहाँ पर हाँ बन गई, हाँ सर बन गई, हाँ सर। ये हो गया। अब इसके बाद इधर आइए, अब अगली इक्वेशन ये दे रखी है, 8 और 6 का एलसीएम बता दो अनुभव। 48 ये तो गलत है, 24 अनुभव 24 24 अरे 24 और अनुभव किधर है? सर मैं यही हूँ सर, बोलना तो मैंने। 8 और 6 का एलसीएम बता दो ना। अब सर सब चिल्ला 24 24 गुड, चलो आगे चलते हैं। सर मैंने भी सर बोला इधर, सर सब चिल्ला रहे थे इसलिए आवाज नहीं आई। ये आजकल ना चिल्लाने बहुत लगे हैं इन बच्चों को ना, बस क्या बताऊं, संस्कार नाम की चीज नहीं है यार अनुभव। वही तो मैं परेशान हो गया हूँ इस लॉकडाउन से, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा ना और ये बच्चे तुम्हारी संगत में आएंगे तभी सुधरेंगे। कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चिल्ला रहा था अनमोल, पता नहीं अनमोल राजवंश कौन है। चलो सर क्या? अब आगे देखो, अरे एवरीवन इज मिसिंग अनुभव। अब जरा देखिए 8 और 6 का एलसीएम क्या हो गया? 24।
तो 8 3 सा 24, 3 into x कितना हो गया 3x, 6 4 सा 24, 4 into y कितना हो गया 4y। अब ये जो 24 है इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 4 सा 66 कैरी, 15 2 सा 30, 36। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, इनको साथ साथ लिख लो। सर समझ नहीं आया, शुरू से समझा दो। हाँ जी, किसको नहीं आया समझ में बताइए, सर मेरे को अभी बता दूं। ध्यान दीजिए, यार आराम से यार, थोड़ा सस्पेंस बना के रखा कर। 140 हो गया, ये क्लियर है, यस सर। ये क्लियर है। अब अगला वाला देखो, हमने कहा x+y/6 ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखी है। तो पहले मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करके प्रॉपर तरीके से लिखा कि पहले x वाली टर्म प्लस y वाली टर्म और इक्वल टू के इस साइड कांस्टेंट टर्म, ये कर दिया। इसके बाद दूसरी इक्वेशन x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6, तो 8 और 6 का एलसीएम हो गया 24। तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी, 24 आ जाए, 8 3 सा 24, तो 3 into x 3x, फिर 6 4 सा 24, 4 into y 4y। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये बन गया बेटा 3x plus 4y is 24 is equal to 15। फिर ये 24 इधर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 15 4 सा 60 होता है, 6 कैरी आ गया, 15 2 सा 30 और 30 और 6 36, तो 360 हो गया। यस सर। मैंने 15 और 24 को मल्टीप्लाई करा है। हाँ सर समझ गया सर। हाँ जी, तो अब मेरे पास क्या हुआ, अब जो है ना, अब ये इक्वेशन थोड़ी ठीक सी बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4y है। अगर इन दोनों को बराबर करना है तो इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, एक काम तो ये। दूसरा यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, अगर x वालों को बराबर करना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो आसान किस चीज में रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे 2 से करो चाहे 3 से करो। मैं क्या कर रहा तो हूँ, मैंने 3 से कर दिया सर, मैंने भी 3 से कर दिया। चलो तो 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई। बड़े लोग, बड़े लोगों की तरह हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी 3x है, नहीं सर, अरे सर यहाँ पर 3x है, तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 विल बिकम 3 into x 3x, 3 into 2y, ये क्या हो गया 6y, और 3 into 140 ये हो जाएगा, अनुभव ये कितना हो जाएगा, सर मैं सर 2 से कर रहा हूँ। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 140 को तो क्या आएगा, सर कर रहा हूँ सर। अरे सर ये कुछ वैल्यू आ ही रहा होगा। ये वैल्यू 1260 420 420 420 420 चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हो गया 3x plus 4y is equal to 360। ये 3x है दोनों सेम है, तो नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दो। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, 280 3x से 3x कट गया, 6y माइनस 4y हो गया 2y, 420 माइनस 360 कितना हो जाएगा 60। यहाँ रीजन में लिखेंगे सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सर ऐसा भी हो सकता है जैसे 360 ऊपर दिया हुआ हो तो माइनस में भी आ सकती है। हाँ, वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, उसमें क्या है, लेकिन आप ऊपर नीचे किसी को भी करिए आपका रिजल्ट सेम आएगा।
अच्छा ठीक है मैंने सर। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करा है, आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करो तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ओके सर। ठीक है, अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि ये जो y की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, रिजल्ट सेम आएगा। सर 2 से करना सर, 2 से डिफरेंट आ रही है मेरी। अरे ऐसा नहीं हो सकता। सर ऐसा हो रहा है, शायद कुछ गलत किया मैंने। सर x की वैल्यू 360 है। अभी बता रहा हूँ, 280 में सर x की वैल्यू 80 है। अभी बता रहा हूँ, रुको तो सही। Put y is equal to 30 80 आई है। in any equation जिसमें मन करे उसमें रख जी दो। भाई ठीक है, मैं पहली वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ y की वैल्यू। तो x plus 2y is equal to 140। तो x plus 2 into 30 is equal to 140। x plus 60 140, x is equal to 140 minus 60। चेक करके बताइए x की वैल्यू 80 आनी चाहिए, 80। यस सर। सभी बच्चे चेक करें, x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 30 है। सही है सर। मेरी सर Yes, मेरी sir. वैल्यू अलग आ रही थी लेकिन वो शायद इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। दिवस तुम्हारी ना बेटा आवाज बहुत धीरे आती है, सर दोबारा बोलो मेरी जरा। सर मेरा या आंसर तो दूर से अलग आ बोलता रहा है ये है। बहुत। बेटा 1 मिनट, बाकी बच्चे चुप हो जाइए। दिवस बताओ क्या कह रहे हो? सर मेरा आंसर अलग आ रहा है लेकिन शायद इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रही है। एक बार नहीं, चेक ऐसा करना। नहीं हो सकता भाई, आंसर सेम आएगा बेटा, आंसर सेम आएगा। देखो एक बार, दोबारा देखना, क्लास के बाद देखना, कहीं ना कुछ गलती करी होगी। सर मेरा भी गलत आ रहा था बट मैंने मिस्टेक करी थी। हाँ तो तुमने कुछ मिस्टेक करी होगी ना, ऐसे ही वो भी देखेगा, उसने भी कुछ मिस्टेक करी होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, और ये वाला एग्जांपल ध्यान से समझेंगे हर एक बच्चा। हाँ सर मैंने गलती करी थी, वो सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सारा कर लिया हो तो मिटा दूं? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। ठीक। चलिए अब जरा देखते हैं इसमें एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है 1/2x minus 1/y। वन अपॉन 2x minus 1/y is equal to -1। पहली इक्वेशन ये दे रखी है, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। फिर देखेंगे सेकंड इक्वेशन क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 2y is equal to 8। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जरा ध्यान से समझिएगा, इन क्वेश्चंस में क्या है, जिसमें x और y डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, उस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से करते हैं हम। जब एलिमिनेशन लगाना होता है, हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x और 1 अपॉन y इसको अलग अलग लिखेंगे। कैसे? पहले इक्वेशन 1 का इलाज करते हैं, फिर इक्वेशन 2 का इलाज करेंगे। इसको जरा ठीक सी बनाएंगे इक्वेशन, जरा देखिए कैसे। मुझे वेरिएबल x और y वेरिएबल्स हैं, मुझे वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो उसको हम ठीक कैसे करते हैं वो देखिए।
इक्वेशन 1, इसमें 1/2x है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, लिखा जा सकता है ऐसे, और माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक, अच्छा, और अब आप कहिएगा, पल्ले नहीं पड़ा सर, ये वाला पल्ले नहीं पड़ा मेरे को, कैसे अभी होगा? पल्ले पड़ेगा, रुक जाओ। अगर हमारे पास 1/2x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x। इससे क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होते हैं ना सर दो आपने इस rational तरह number, से जो दो बोल रैशनल दिया। नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर यानी कि 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1, और 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x। 2x। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/2x से तो बन गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में x और y दे रखे होते हैं तो हमको 1/x और 1/y को अलग अलग करना होता है। समझ गए? समझ गए? चले आगे। यस सर। ठीक है, अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पर बोलिएगा लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। या एक काम करो, आप a और b बोल दीजिए। सर हम दोनों की साइड लेके a और b, पावर -1 नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, वो पंगा मत लो। वो आप ठीक कह रहे हो, x की पावर -1 y की पावर -1 करा जा सकता है, पर अभी वो पंगा मत लो। ठीक है, वो बच्चे उसकी पावर -1 में कंफ्यूज हो जाएंगे। लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। ये कर दिया हमने। वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b इज इक्वल टू -1। ये बताइए, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, सर फिर से समझा दो। दोबारा बताते हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या करा, 1/x को अलग कर दिया, 1/y को अलग कर दिया। 1/x को मैंने बोल दिया a, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1/y की जगह मैंने लिख दिया b। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या था -1। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन नंबर 1, ओके सर। है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जब 1/2 इंटू a है तो ये a/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अब एलसीएम ले लीजिए, ये है b/1, एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो a तो ऐसे चल रहा, 1 2 जा 2, 2 इंटू b 2b इज इक्वल टू -1। इस 2 को इधर ले जाओ, a माइनस 2b इज इक्वल टू -1। समझ गए? यस a सर। माइनस 2b इज इक्वल टू -1। ये मेरे पास बन गई एक नई इक्वेशन जिसमें वेरिएबल a और b है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप सर लिखिए, शून्यों का क्या बेटा? -2 नहीं होगा। सही कह रहे हो, 2 इंटू -1 -2 होगा, सही कह रहे हो। a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये थी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये मैंने किसको सॉल्व करा था, इक्वेशन 1 को। अब जरा मैं इक्वेशन 2 का इलाज करूंगा, देखिए इक्वेशन 2, इसमें भी वही काम करना है, 1/x और 1/y को अलग अलग कर देना है। कैसे? ये है 1/x, ऐसे लिखिए, प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/y। समझ गए? 1/2y को मैं क्या लिखूंगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 1/x को मैं पहले ही बोल चुका हूँ a, 1/y को मैं पहले ही बोल चुका हूँ b।
1/x की जगह लिखिएगा a प्लस 1/2 1/y की जगह लिखिएगा b इज इक्वल टू 8। किसी भी बच्चे को ना समझ में आए बता दीजिएगा, दोबारा बता देंगे। यस सर। ये हो गया a प्लस 1/2 इंटू सर आगे की आप रिकॉर्डिंग दे सकते हो? हाँ भेज दूंगा बेटा, भेज दूंगा। ओके सर, मैं लीव कर। ठीक है, तो a प्लस b अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a है तो a अपॉन 1 लिख दो इसको। यस सर। ठीक है, अब 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 2। तो 1 2 जा 2, 2 into 8 2a प्लस 2 1 जा 2, 1 into b, ये तो b ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 ही है, इज इक्वल टू 8। 2 को इधर ले जाओ, a प्लस b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 4। टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। उसके बाद लिखिएगा नाउ सॉल्व 3 and 4। अब आपको क्या करना है, फॉर द टाइम बीइंग मतलब थोड़ी देर के लिए आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को भूल जाइए, आपको सिर्फ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 सॉल्व करनी है। देखिए कैसे लिखेंगे, a माइनस 2b इज इक्वल टू -2 और 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो आप देखिएगा मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है a, नीचे दिखाई दे रहा है 2a, तो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास 2a बराबर आ जाएंगे, फिर मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा। ये है इक्वेशन नंबर 3, ये है इक्वेशन नंबर 4। इसको करिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। सर ये कैसे पता चलता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, ये समझ नहीं। ये तो ऐसे है ना, देखो जैसे a है तो a का कोफिशिएंट क्या 1 और इस a का कोफिशिएंट क्या 2, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। ओके सर। तो जब 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 आ जाए 2, है ना, और 2 में क्या मल्टीप्लाई sir. करूं कि 2 रहे 1, तो तो कुछ One. मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। ओके। तो ये हो गया 2a माइनस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 2 into -2 -4। और फिर ये नीचे वाली इक्वेशन देखिए, ये एज इट इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 16। तो अब ये चेंज हो वाली गया। इक्वेशन 3 है और ये वाली 4 है, माइनस माइनस माइनस, नीचे वालों के साइन बदल जाते हैं। अगर नीचे किसी भी नंबर का साइन अगर नीचे माइनस होता तो वो बदलकर प्लस हो जाता। यहाँ तीनों के साइन प्लस है, प्लस का 2 है, प्लस का b, प्लस का 16, तो तीनों के साइन बदलकर माइनस हो गए। तो 2 है माइनस 2 है कैंसिल हो गया, -4 माइनस b कितना हो गया 3b माइनस -5b। बेटा माइनस का हो गया ना ये, -4b माइनस हाँ सॉरी -5b 5b -4 -16 -20, माइनस से माइनस कट गया 5 4 जा 20, तो b इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट कर दो। put this value in third और फोर्थ। अब आप b की वैल्यू जो आई है उसको चाहे तो थर्ड इक्वेशन में रखो चाहे फोर्थ इक्वेशन में रखो। अभी याद रखिएगा मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अभी कोई लेना देना नहीं है, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। फिलहाल मैं थर्ड और फोर्थ को ही लेकर चल रहा हूँ बस। ठीक है, क्योंकि मैंने लिख रखा है ऊपर सॉल्व 3 और 4, तो मैं पहले वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है। सर a इक्वल्स टू 6 अभी बता रहा हूँ। अब ये वाला है a माइनस 2b इज इक्वल टू -2,
a minus 2b is equal to minus 2. A minus 2 into 4 is equal to minus 2. So a minus 8 is equal to minus 2. So a is equal to 8 minus 2. a की वैल्यू क्या आ गई 6. यही आ रही है a की वैल्यू. हाँ सर। यस सर। जरा देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल शुरुआत में जहाँ मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इस तरफ जहाँ मेरा हाथ है. 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. तो मैं ये बीच का मिटाकर यहाँ कर रहा हूँ. Since 1/x is equal to a and 1/y is equal to b. यहाँ लिखिए reciprocating both sides. दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो. 1/x का रेसिप्रोकल करूंगा तो बन जाएगा x और a का रेसिप्रोकल करूंगा तो बन जाएगा 1/a. 1/y का रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा y और b का रेसिप्रोकल करेंगे तो बन जाएगा 1/b. a कितना है 6 तो 1/6. x की वैल्यू 1/6, b कितना है 4, y की वैल्यू 1/4. ये है आंसर. ठीक है, सभी को क्लियर? नोट बस इतना ही करना था. बस यही करना था. यही सर थोड़ा सा ट्रिकी है बस, मतलब थोड़ा लेंदी भी है. अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा. ओके श्रीजा, नव्या क्लियर है? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल 4. 2/x plus 2/3y is equal to 6 is equal to 1/6. फिर है 3/x plus 2/y is equal to 0. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. पहले इक्वेशन 1 को लेकर चलते हैं. उसको लिखेंगे हम 2 multiplied by 1/x. समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा 2 into 1 यानी कि 2/x बन जाएगा. प्लस इसको लिखेंगे 2/3 multiplied by 1/y is equal to 1/6. ये हो गया. और लिखिएगा यहाँ पर लेट कौन सा है, माइक पर ही चीख मार दी. 1/x is equal to a and 1/y is equal to b.
ठीक है, आगे चलते हैं। अनुभव सर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए ठीक है। अब इसके आगे का पोर्शन मैं इस तरफ करा रहा हूँ, इसके आगे का पोर्शन मैं इधर करा रहा हूँ इस तरफ। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/x, 1/x का मतलब a, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2/3 इंटू 1/y की जगह b, 2/3 इंटू b इज इक्वल टू 1/6। इस तरफ एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 2a/1, एलसीएम आ गया 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 है और यहाँ तो 3 है ही, प्लस 2b इज इक्वल टू 1/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 6 प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? सर एक बार और बता दो, सर एक बार और बता दो। ठीक है, दोबारा समझिए। 2 इंटू 1/x, 1/x को मैंने ले लिया a, 2/3 इंटू 1/y, 1/y को मैंने ले लिया b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2/3 इंटू b, 2a प्लस 2/3 इंटू b इज इक्वल टू 1/6। ये हो गया। अब 2a का मतलब क्या हो गया, 2a/1, 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 3, 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 से हो गया। और यहाँ तो नीचे 3 है ही, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2b, 6 से प्लस 2b, ओके 6 से प्लस 2b/3, और इस तरफ का 1/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जब डिनोमिनेटर्स दोनों दिखाई देते हैं मेरे को कि इधर भी एक डिनोमिनेटर आ रहा है, पूरे का कॉमन डिनोमिनेटर 3, और इधर तो एक ही टर्म है बस 1/6, तो मैं इनको काट सकता हूँ ऐसे। ओके सर। ठीक है, तो ये हो गया 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2, इक्वेशन नंबर 3। फिर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। इक्वेशन 2 है 3/x प्लस 2/y, उसको लिखेंगे 3 इंटू 1/x प्लस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 0। 1/x को मैंने क्या लिया है a और 1/y को b। 1/x की जगह लिख दीजिए a, तो 3a, 1/y की जगह लिख दीजिए b, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ सॉल्व 3 एंड 4। 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन 4। बेटा मुझे ये बताओ, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी 2b है और ये भी 2b है, तो सीधे सर सीधे इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करिए आप, है ना। तो यहाँ नीचे माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया। 6 से माइनस 3a क्या हो गया 3a, 1/2 माइनस 0, 1/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1/2। 1/2। किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं वो तो नंबर के बराबर ही बचता है। अब ये 3 इधर चला जाएगा, a की वैल्यू होगी 1/6। फिर क्या करना है, 3/2 नहीं होगी नीचे। नहीं बेटा, ये है ना 3a इज इक्वल टू 1/2, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 3 2 अच्छा हाँ 6 सर ठीक है ना। है। उसके बाद अगला देखिएगा कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन। हाँ जी, किस इक्वेशन में रखूं, हम एक काम करते हैं 4th इक्वेशन में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a
प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू a कितना है 1/6 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, 1/2 को इधर ले जाओ, 2b इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -1/4। ठीक है, अब since x is equal to 1/a, it implies that a is equal to, sorry, since 1/x is equal to a, it implies that x is equal to 1/a। ठीक है, यानी कि a का रेसिप्रोकल, तो a का रेसिप्रोकल 1/6, अगर इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा 6। इसी तरह से 1/y is equal to b, तो y is equal to 1/b, तो -1/4 है, इसको पलट देंगे तो क्या आएगा y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -4। क्लियर? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। यस ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, होमवर्क आपको भेजूंगा, आज के लिए इतना ही करना है। जिसको डाउट्स होंगे वो कल पूछेगा मेरे से। ओके सर। सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ जी कर ली, सर मैं भी नोट कर रही हूँ। कर लो कर लो। सर हो गया सर, ओके सर, बाय सर। ठीक है ठीक है, सर हो गया। सर हो गया। ओके बेटा ओके। सर केमिस्ट्री क्लास कल 1 बजे है ना? हाँ मैं बता दूंगा आपको। अच्छा ओके सर बाय। सर 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 जब आप दूसरे वाले बैच में लाइट चैप्टर कराओगे तब बता देना। बता दूंगा बेटा बता दूंगा, ठीक है बाय सर। ओके बाय।